सब, चाहे वो ब्रह्मा है, ब्रह्म, चाहे वो अब्रह्म है, चाहे वो विज्ञान है, चाहे वो अविज्ञान है, चाहे वो पंचभूतानी है, चाहे वो अपंचभूतानी है, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, चाहे वो यक्ष हैं, चाहे वो किन्नर हैं, चाहे वो वसवय हैं, चाहे वो आदित्य सूर्य हैं, चाहे वो गैलेक्सियां हैं, सब अविभक्तम च भूतेषु, सब भूत है। भूत माने सब एक ना एक दिन नष्ट होकर के एक में विलीन हो जाएंगे। वैकुंठ या शून्य, शून्य में चले जाएंगे, सृष्टि जीरो हो जाएगी महाप्रलय में। पूर्ण समाधि, जब पूर्ण समाधि हो जाती है तो सिर्फ दो तत्व बचते हैं। एक तो होती है प्रलय, प्रलय तो अभी भी आ रही है, कहीं पे बाढ़ में सब नष्ट हो रहा है, कहीं तूफान, कहीं भूकंप, ये प्रलय ही है। महाप्रलय है जिसमें पृथ्वियां खत्म, सूर्य खत्म, गैलेक्सियां खत्म, सब कुछ खत्म खत्म खत्म। वो शून्य, वो जीरो, वो खाली खाली, तो वो शून्य। अच्छा एक बात बताओ, जब सब कुछ शून्य हो गया, मैं हालांकि बता चुका हूं, तो सब कुछ शून्य है, बाद में कुछ होगा कि नहीं होगा? इसका जवाब तो दे सकते हो ना, क्या होगा फिर? स्वरूप में तो विद्यमान है। सब कर्णोदक हो गया, ऐसे मान के चलो, सब कर्णोदक हो गया, जीरो हो गया, ऐसे मान के चलो। ये जो झूला है, अप्पू कोलंबस देखा है? अप्पू के घर के अंदर था एक अप्पू कोलंबस, ऐसे 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 झूला होता था, है ना? नाव जैसा रहता है। तो जब वो नाव ऐसे ऊपर जाती थी तो वो अपनी ताकत इतनी इकट्ठी कर लेती थी कि अपने आप ही यहाँ वापस आती थी। तो जैसे ये सब कुछ शून्य हो गया, नीचे आ गया, ये बक, डक है, क्या है? बक है, डक ही बोलते हैं ना उसको, डक। सब कुछ शून्य हो गया, तो क्या सब कुछ शून्य ही रहेगा? हाँ, मैं बता चुका हूँ कि एक इच्छा तो, एक नमक का डला तो इसके अंदर है, एक सृष्टि का संकल्प तो है, वो प्रकट होगी जब ये बिल्कुल सब शून्य हो जाएगा। जब महाप्रलय खत्म हो जाएगी तो ये मत समझ लेना सब कुछ शून्य हो जाएगा। पृथ्वियाँ, सृष्टियाँ, गैलेक्सियाँ, या पूरी की पूरी एक सृष्टि, या पूरा का पूरा एक ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट उसमें से होगा। अच्छा, फिर जब ये हो गया, मान के चलो कि ये अब जो झूला था, अब ये पूरा की पूरा जब शून्य था, तो ये झूला भी एक लिमिट में जाकर के कहाँ तक पूरा होगा वो भी मैंने बताया आपको। उसकी एंट्रोपी कहाँ जाके खत्म होगी? 3 सवाल लड़की सवास तो बड़े ध्यान से सुन रही है। 3.096 इंटू 10⁻⁴ ईयर्स, ये साइंटिस्ट कहते हैं। तो इसका मतलब ये भी जब सृष्टियाँ एक लिमिट में पहुँचेंगी तो वो भी खत्म होंगी, महाप्रलय होगी, शून्य हो जाएगा। अभी हम सबसे टॉप लेवल की बात कर रहे हैं। जब एंट्रोपी बढ़ जाएगी, जब, अब शास्त्र तो कहते हैं जब पाप बढ़ जाएगा, और साइंटिस्ट कहते हैं जब एंट्रोपी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, 3.096 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगी, तब फिर महाप्रलय आएगी, सब कुछ शून्य हो जाएगा। ये फिर ये वाला झूलेगा, ये वाला भाग या नाव का जो अप्पू कोलंबस की नाव है वो फिर नीचे आएगी। यानी कि कोई भी चीज़ कभी पूर्ण मुक्त नहीं होगी। वो अलग बात है कि मैं महावीर, मेरी इच्छा नहीं है प्रकट होने की, मैं इसी में रेस्ट करता रहूं, मैं कर्णोदक साए या गर्भोदक साए मैं सोया रहूं बस उस योग निद्रा में। ये मेरे ऊपर है, पर मेरे ही ऊपर है। जगत मिथ्या नहीं है, दूसरा तत्व है जगत जननी, जो जब मर्जी प्रकट हो सकता है। वो माँ चित्त की वजह से
अपना सृष्टि भी बना सकता है और प्रकट होकर के मानव बना सकता है, देव बना सकता है, सृष्टियां बना सकता है। इतना समझ लो कि शून्य भी शून्य नहीं रहता। यही कारण है आज तुम्हारे को जो प्रश्न दिए गए थे मास्टर जी, उस प्रश्नों में से एक प्रश्न का आज जवाब मिल गया, नहीं मिला? क्या? कौन से वाले प्रश्न का? कि बुद्ध कहते हैं ईश्वर नहीं है, महावीर कहते हैं ईश्वर नहीं है, और भक्ति के लिए तो ईश्वर चाहिए, कोई तू तो दूसरा चाहिए। तो उस वाले प्रश्न का जवाब मिला कि नहीं मिला? बुद्ध महावीर अपनी जगह सही है। वो जब कह रहे ईश्वर नहीं है तो वो पूर्ण जीरो हैं, शून्य हैं, क्योंकि वो जैसे ये कहेंगे कि ईश्वर है, कोई दूसरा है, तो उन्हें सृष्टि में आना पड़ेगा, उन्हें स्वर्ग में आना पड़ेगा, उन्हें पितरलोक में आना पड़ेगा, उन्हें पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा।